हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राबिया अमजद और आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाली हूं केस और शोबिस का ये बहुत खूबसूरत कपल था जिनमें सेपरेशन हो चुकी हुई है और अब सेपरेशन से हट के ये इशू जो है कोर्ट तक आ चुका है। बच्चों की कस्टडी का केस किया है फिरोज खान ने। जैसे कि आप जानते हैं इन दोनों की शादी हुई थी और बहुत खूबसूरत कपल था ये, तो अच्छे लगते थे साथ में। सईदा ये जो है इनकी वाइफ, ये इनके साथ जब इनकी शादी हुई तो बहुत दोनों का कपल प्यारा था और कपल बन जाता है तो वो साथ में ही अच्छा लगता है और ऐसे लगता है कि वो एक दूसरे के बगैर अधूरा है। साथ में बहुत अच्छे लगते थे। और फिरोज़ खान जो हैं उनका पहले भी जैसे एक दो एक्ट्रेस के साथ चला था कि उनके साथ शादी होगी, लेकिन बाद में उन्होंने एकदम से इनसे शादी की। तो पल था और इनकी दो बच्चे हैं, एक बेटा है। और उसके बाद इनके तब भी काफ़ी इश्यूज रहे थे, सेपरेशन रही थी, लेकिन रिश्ता इनका था और दोबारा इनका पैचअप हुआ और उसके बाद दोबारा से ये दोनों साथ में नज़र आए। फिर इसके बाद इसी साल इनके अल्लाह ताला ने एक बेटी से भी नवाजा, इनकी एक बेटी भी है। और अब जो है वह बहुत एकदम से न्यूज़ आई है कि इन दोनों में सेपरेशन हो गया। इवन डिवोर्स तक की भी न्यूज़ आ चुकी है कि डिवोर्स हो चुकी हुई है। और फिरोज़ खान जो है अपनी लीगल टीम के साथ बच्चों की कस्टडी का केस लेके कोर्ट में नज़र आए हैं, अदालत में। और वहीं से ये जो बात है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है और वहाँ पे ही सईदा जो है इनकी वाइफ, वो भी नज़र आई कोर्ट में बच्चों के साथ, जिसमें एक बेटी है जो उनकी गोद में थी और साथ एक बेटा था उनका छोटा। तो बहुत अफसोसनाक ख़बर है ये बहुत, क्योंकि जब भी सेपरेशन दो बंदों में नहीं होती उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लिए तो पेरेंट्स दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, फादर भी और मदर भी। तो अभी जैसे इनकी ये वाइफ भी कोर्ट में आई और इससे अब इनका केस चल रहा है और फिरोज़ खान ने अपनी लीगल टीम के साथ कस्टडी का केस किया है। साथ में वो कहते हैं कि मैं जितने भी एक्सपेंसेस हैं बच्चों के दे रहा हूँ, स्कूलिंग के हर चीज़ के, लेकिन उन बच्चों का स्कूल डिफेंस में है। और जो ये इनकी वाइफ हैं वो अपने पेरेंट्स के घर में आ चुकी हुई हैं और उनका पेरेंट्स का घर गुलशन रावी में है, कराची में। तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिस्टेंस है इसका। अभी इस चीज़ के हवाले से फिर इन्होंने सोचा फिरोज़ खान ने कि वो कस्टडी का केस करें। फिरोज़ खान का जैसे आपको जानते हैं कि सज्जल अली के साथ भी पहले एक मंगनी और बात सी हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इनसे शादी अपनी वाइफ से और उनसे रिश्ता टूट चुका था। लेकिन सज्जल अली का भी यही बयान था कि फ़िरोज़ खान जो हैं वो काफ़ी ज़रा वायलेंट नेचर के हैं और इनकी वाइफ ने भी यही इन पे जो है चार्जेस लगाए, यही क्लेम किया है कि ये जो है बहुत साइकोलॉजिकल और मेंटली जो है इनको टॉर्चर करते थे, इनको इन पे वायलेंस कर रहे थे। डोमेस्टिक वायलेंस की भी कंप्लेन की उन्होंने। पहले ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है जब उनकी सुलह से बाद ये उम्रा करके गए, उम्रा करके आए और तारिक जमील साहब से भी मिले, तो अब लगा सबको कि फ़िरोज़ खान अब ठीक हो गए होंगे और शायद इसी वजह से इनकी वाइफ ने भी इनसे दोबारा से पैचअप कर लिया था। और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी से भी नवाजा, जो इनकी एक बेटी है। दोबारा इनमें सुलह हो गई थी, सब कुछ मामलात बिल्कुल ठीक हो गए थे। लेकिन अभी कुछ महीने से फिर से अफवाह फैल रही थी कि दोनों सेपरेट हो गए हैं, इंस्टाग्राम से एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अब भी इस चीज़ की किसी भी चीज़ की क्लैरिफाई नहीं थी, कोई भी चीज़ की इन्होंने आके ऑन एयर ना तरदीद की थी और ना ही इस पर उसको एडमिट किया था। लेकिन अभी जो इनकी वाइफ है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की, जो मैं आपको दिखाती हूँ। 21 सितंबर 2022 को शाम के 7 बजे इनकी वाइफ ने ये पोस्ट डाली अपने इंस्टाग्राम पे कि आवर मैरिज ऑफ 4 इयर्स। इसका क्रैक्स ये है, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने लिखा कि मेरी बहुत अजियत में ये शादी गुजरी 4 साल की, जिसमें मैंने बहुत सोचा, बहुत कम्प्रोमाइज़ किए, इवन कि उनके स्कैंडल भी बर्दाश्त किए फ़िरोज़ खान के, उनका तशद्दुद भी बर्दाश्त किया मेंटली प्लस फिज़िकली। लेकिन अब जाके मैंने सोचा है कि फ़ाइनली मुझे डिसीजन कोई ले लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस एनवायरनमेंट में बिल्कुल अच्छे से उनकी परवरिश नहीं हो सकती, उनकी तरबियत नहीं हो सकती। ये उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे पूरी बाकायदा रीज़न बताई कि मैं ख़ुद तो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब जो क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और वो बड़े हो रहे हैं, वो अगर इस तरह के टॉक्सिक और इस तरह के वायलेंट वाले इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती। सो फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ माई किड्स मैंने ये डिसीजन लिया है और मैंने सेपरेशन इख्तियार कर ली है और इस रिश्ते को
मैं ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत अजियत में गुजरा। इसके बाद एक बयान आया फ़िरोज़ खान का, उन्होंने एडमिट की ये बात कि हमारी सेपरेशन हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी वाइफ की इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि मेरे बच्चों की माँ है, लेकिन मैं अपने बच्चों की कस्टडी के लिए केस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास रहें, अच्छी तालीम हासिल करें, उनके स्कूलिंग सब कुछ मेरे घर के एरिए के पास है। क्योंकि हमारे सेलिब्रिटी की भी लाइफ जो है वो उनकी पर्सनली रहती, क्योंकि वो पब्लिक फिगर होते हैं और उनकी पब्लिक में ये चीज़ ओपन हो जाती है। तो जैसे उनके केस में जो भी प्रोसीडिंग रहेगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी अपडेट रहने के लिए आप, क्योंकि ये एक लीगल केस है और अब ये लीगल इसमें इशू चल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। मोर अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।